अब आजकल बहुत से नौजवान कंगन पहने घूमते हैं, अल्लाह जाने कब से बेवा हो गया, को मरेगा इनके जो कंगन पहने घूमते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, मुशाबिहत औरतों की न बनाओ। अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो मर्द औरतों की तरह बनते हैं। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर भी रसूलुल्लाह ने लानत फरमाए जो औरतें मर्दों की तरह बनती हैं। बम्बई सारंग स्टेज में तकरीर कर रहा था, तो तकरीर के बाद सब मुसाफा मिला हुआ है। तो एक से हम पूछा, बेटा तुम्हारा क्या हाल है बाबू, क्या नाम है? तो एक हाजी यूसुफ अत्तारी ने कहे, नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। तो हमका बेटी हुए, जींस पहने, बढ़िया पैंट बूशर्ट पहने, कहीं नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। बताओ ऐ लोगों, चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। क्या बात है? मुसलमान की शान लेके दुनिया से जाओ। आज किसी का भट्ठा चल गया तो हम कहते फलाने कामयाब है, कोई इलेक्शन में जीत गया तो हम कहते वो कामयाब है, किसी की कंपनी चल गई तो हम कहते वो कामयाब है। ये हम और आप कामयाब बताते हैं, लेकिन खुदा और रसूल से पूछो कि कामयाब कौन है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल कर ले, अपने नफ्स को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया, जाहिर पाक किया, बातिन पाक किया, तो कुरान कहता वो कामयाब हो गया। जाहिर भी कामयाब, बातिन भी कामयाब। नफ्स को मारो, सबसे बड़ा बहादुर नफ्स से लड़ने वाला है। इसीलिए हदीस पाक में, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बलि शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बि, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले, जबान से गाली न निकले, किसी पर हाथ न उठे, अपने नफ्स पे काबू कर ले। पैगंबर फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। नफ्स पाक करो, ये नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ। सहाबे किराम मुसलमान होने पे नाज करते थे। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद को देखो, खालिद इब्ने वलीद जा रहे थे, एक यहूदी मिला, उसने पूछा आप कौन है? तो नाम नहीं बताया, बल्कि कहा मैं मुसलमान हूँ। जब फरमाया मुसलमान हूँ तो यहूदी कहता मुसलमान हो कहाँ? कहा अगर मुसलमान हो तो मेरे हाथ में जहर है, जहर खा के दिखाओ। अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो जहर तुम पर असर नहीं करेगा। हम लोग हुए तो कहते अच्छा हमका चूतिया बना तो है, जहर खा लिया। लेकिन वारे खालिद इब्ने वलीद का ईमान, कहते लाओ। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने लिया और बिस्मिल्लाह करके जहर को फांका। थोड़ी देर तक यहूदी इंतजार करता रहा कि अब जहर का असर हो, अब जहर का असर हो। काफी देर तक खड़ा देखता रहा, लेकिन हजरत खालिद इब्ने वलीद के ऊपर जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब यहूदी ने कहा था खालिद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ करके वो यहूदी मुसलमान हो गया।
तो इस तरह हमारे नबी के सहाबा इस शान से जिए कि दूसरों के लिए इबरत बन गए। आज हमारे आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम वह काम करें जिससे अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो। सबसे बड़ा अमल है अल्लाह को राज़ी करना। 21वें पारे के शुरू में है, अल्लाह फरमाता रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। कोई भी काम करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। सहाबे किराम यही उनकी नीयत होती थी। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक दुश्मन इस्लाम के सीने पे बैठ गए, पटक लिया, सीने पे बैठ गए। मियान से तलवार निकाली, उसके गर्दन पे रखने जा रहे थे ज़बह करने, इतने में उसने सोचा कि अब तो कुछ न कहीं पे तलावत्ते कह दी, वो मुंह पर थूक दी। हजरत अली के मुंह पर आखिरी टाइम उसने थूका कि अब तो कुछ न कहीं पे बिलावत्ते कह ली। जब थूका हजरत अली के चेहरे पे, तब हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सीने से उतर गए। कहा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। तो हैरत में पड़ गया। कहा अली, जब मैं इस्लाम का दुश्मन था तो तुम मदीने से लड़ने आए थे, और जब मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया तब तो डबल मैं दुश्मन बन गया, इस्लाम का भी तुम्हारा भी। तब तो बुरी तरीके से ज़बह करना चाहे, लेकिन अली तुमने छोड़ क्यों दिया? तो हजरत अली कहते, सुनो, मैं मैदान जंग में आया था अपने रब को राज़ी करने के लिए, सुभान अल्लाह, अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए नहीं आया था। अल्लाह को राज़ी करने आया था, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम्हारे सीने पे चढ़ा था। लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया, मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा अब अगर तुम्हें ज़बह करूंगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा, बल्कि अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये अमल हजरत अली शेर खुदा ने अपनी ज़िंदगी से दिया कि मोमिन का हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। किसी को 10 रुपया दो तो वो भी रज़ा इलाही के लिए दो। एक टाइम खाना खिलाओ तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए करो। अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। ये कब होगा? जब हमारे अमलों में, दिलों में खुलूस पैदा होगा। आज हम और आप कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई दुनियावी मकसद उसमें ज़रूर मिला रहता है। जब इलेक्शन में ठाड़ होए कोई तो पहले से फिजा बनावे लगी। कोई के बीमारी में ठाड़ है, उन्हों के जनाजा में ठाड़ है, कब हूँ पढ़े न जाई है, अपने बप्पा को जनाजा न पढ़ी है। और जब इलेक्शन में ठाड़ हुई हैं तो ऐरू गैरू नत्थु सबके ही हाजिर, लागत है बड़े खैर ख्वाह हैं। हाँ, क्या मकसद है? ऐसे बहुत से हाजी जब जनिए बदनाम हो जाए, कोई वोट न दी, तब जही हज के ही है, उसके बाद लगाए दे हैं बोर्ड फलाने हाजी, लागत है बगुला भगत हो गई। हाँ। अरे हज भी करो तो खुदा की रजा के लिए करो। दुनियावी ओहदा हासिल करने के लिए हज न करो, वरना वो हज क्या होगा? वो तो वैसे हाजी होगा जैसे दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधरा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया, नमाज होत रहा है तो देखिए नमाज होता तो अंधरवा कटोरा दे के मुहारे में बैठ गया। जब नमाज ख़त्म हुए तो नमाजी निकला गया, लागे तो अंधरवा मांगे लागे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो उस ज़माने में अठन्नी चवन्नी चलत रहे, तो अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले तो अंधरवा दुआ दे, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहे का पंजम बटोरे लागे, भरे लागे। जब भरे लागे तो अंधरवा जाने का कि मालूम कौन लिए जाते कहा, वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कहे से हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है ना हाजी भैया। तो चौंके कहीं ना, यो अंधरा किसका जान, इसके हम हाजी हैं। तो कहीं ना रे अंधरवा तू कैसे जाने हम हाजी हैं रे।
तो अंदरवा कहते हैं हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी, भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी। बताओ, अरे हज करते हो, हाजी का मर्तबा बहुत बुलंद है। इस्लाम में लिखा है कि एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी बहुत बड़ा नेक बंदा होता है। इसीलिए हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। नंबर 1 पर फरमाया हाज, जो हज करने वाला खुदा का मेहमान, वल मुतमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान, वल मुजाहिदो फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी अल्लाह का मेहमान है। अब मुजाहिद की क्या कहते हैं? देखिए हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी मुजाहिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की राह में जिहाद, जिहाद 2 तरह का है। एक तो ये जिहाद जो सरकारी गाजी ने किया, जिहाद ये भी है, और एक जिहाद, और अभी तो जिहाद आज कर रहे नहीं गवा, आज की क्या मरी हो माडरी हो, बताओ। अरे बता रहे हैं यार, बीच में ना बोला करो, ये सब कुछ पहले बता दियो। बताएंगे, ठीक हो गया, बता देंगे भाई। देखिए भाई साहब, अब बीच में एक बात इन्होंने कह दिया। देखिए शामी के अंदर लिखा हुआ है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के अलावा और नबियों का नाम आए तो अलैहिस्सलाम, सहाबा का नाम आए तो रदियल्लाहु अन्हु, वलियों का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैह। फिर यहाँ पलट के अल्लामा शामिल लिखते हैं लेकिन इसके उल्टा भी जायज़ है। अब उल्टा तो उसको भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया, उल्टा में सब कुछ उल्टा समझ लेता आदमी। कहा इसके उल्टा भी जायज़ है, यानी सहाबा को रहमतुल्लाह अलैह और वलियों को रदियल्लाहु अन्हु, ये भी कहना जायज़ है। साफ साफ बता दिया। और कुरान करीम में भी है, हम वलियों को भी रदियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, आला हजरत को भी कह सकते, गाजी सरकार को भी कह सकते। क्यों? 30वें पारे में है, अल्लाह फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रदू अन्हु, और वो लोग अल्लाह से राजी हो गए। सुभान अल्लाह। वो कौन लोग हैं? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो वही लोग हैं जो अपने रब से डरा करते हैं। सुभान अल्लाह। जिनके दिलों में खुदा का डर है, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। सुभान अल्लाह। तो जब कुरान ने रदियल्लाहु अन्हु कह दिया, जिसके दिल में खुदा का डर, अल्लाह उनसे राजी है, तो हम मसला बताने वाले कौन है? और औलियाए किराम, उलमाए किराम अल्लाह से डरते कि नहीं डरते हैं आप खूब जानते, उनकी जिंदगी पढ़ो तो पता चलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आलिम ही नहीं, पता नहीं कितने आलिम उनके दर से बन गए। और कुरान में लिखा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरते हैं अल्लाह के बंदों में उलमा। उलमा अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरते हैं। तो आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, उनके दादा भी आलिम, उनके बाप भी आलिम, उनका पूरा ख़ानदान आलिम, और हमरे तुमरे में नए बहुत बड़े जय्यद आलिम थे। तो कुरान से साबित है। अब न मानने वालों के लिए क्या कहा जाए, ये सब है ज़िद्दी, न मानने वाले हैं ज़िद्दी, चाहे रातों दिन कुरान सुनो, ये होते हैं ज़िद्दी, और ज़िद्दी का अंजाम बहुत बुरा होता है। इनके हाल वैसे जैसे एक नवाब साहब रहें, ससुराल से दावत आई, तो ससुराल दावत में जाना हुआ तो अपने बुद्धू नौकर से कहनी यार ससुराल जाना था, पैजामा मेरा गंदा है। तो बुद्धवा कहिस तो हमार पैजामा साफ है, अब हमार पहन लो, हम आपके पहन ले। नौकर आदमी गंदो चली, कहीं नहीं यार,
अगर कहूँ ससुराल में मालूम है कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धवा कहे पैजामा हमार जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। तो कहीं ध्यान रखना कहीं जाहिर मत होने देना। कहीं नहीं नहीं पहनो, पहना दी सपन पैजामा। उनके पैजामा खुद पहन लिए। जब नवाब साहब ससुराल पहुँचे तो उनके लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए। बुधवा के लिए बरामदम चारपाई पड़ी रहे, बिस्तरा पड़ गया, बुधवा लेटा। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो आए बेचारे मुलाकात करें। बाहर बुद्धू, तो गांव वाले पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब लोग ताज्जुब कहें नहीं कौन बात बकैन, बात ऐसे है अगर उनसे मिले थे तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिला का तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या। जब लोग मिल मिला के चले गए तो नवाब साहब निकले का भगावे लागे। कहीं अरे साहब पहली गलती माफ़ करता अल्लाह, आप भी माफ़ कर दो। तो खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग आए मिलने के लिए। जब फिर आए तो बुद्धू बाहर पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो कहीं नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं का कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहनी का बात कहीं बात ऐसे पैजामा से बहुत गुस्सा था। सब पूछो लेकिन पैजामा न पूछो उनसे। अब नवाब साहब फिर सुने बहुत परेशान, लेकिन सबके सामने कहा करें। जब लोग चले गए तो नवाब साहब निकले उनका मारे लागे, भगावे लागे। कहीं अरे साहब मना तो किया रहा है पैजामा न पूछो। कहने हट, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहने अच्छा माफ़ कर दो, पैजामा का नाम भी ज़बान पे नहीं आएगा। फिर माफ़ कर दिया, लेकिन उस जिद की रहा है कि बताइए जरूर। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुधवा सर अपन झुकाए लिए। लोग पूछे थे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू एक चुप, हजार चुप। अरे बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं हो? बुद्धू बोलता ही नहीं। फिर कहते रे बुद्धवा बोल न रे, नवाब साहब कहाँ हैं रे? तो कहते हम कहाँ जाने नवाब साहब कहाँ हैं। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कहाँ हम बताए पे बा। नवाब साहब निकले होकर मार के भगाएंगे। तो ऐसे ही ये जिद्दी चीज, कितनों भी कुरान सुनाओ हदीस सुनाओ लेकिन मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ही जब इनकी दिल की दुनिया बदलेगा। अल्लाह ने फरमा दिया वमयुद्लिलहु फला हादिया ला, अल्लाह जिसे भटका देगा उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। वाह 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 वाह। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से भटक जाएंगे और बहुत से इसी के जरिए हिदायत पा जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। बहरहाल बात कहाँ की कहाँ चल रही थी वो तो सब में गया भूल। अब मैं आपको समझा रहा था कि सहाबे किराम मोहब्बत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में चमके। आप भी मोहब्बत रसूल दिल में पैदा करो और अच्छे अमाल करने की कोशिश करो। सहाबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि जो भी काम हो वो रज़ा इलाही के लिए हो। आज हम या अली का नारा लगाते हैं, लेकिन कभी सोचा उनकी जिंदगी को भी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से कितनी मोहब्बत करते थे। जब खाने काबा का तवाफ करते तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ना शुरू करते, और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते थे तो हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम मुसलमान हैं, 24 घंटा हमें मौका नहीं मिलता कुरान पढ़ने का। एक बुजुर्ग है हजरत अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। तो कहा बेटी रो रही हो? कहा अब्बू आपके इंतकाल का वक्त है, मैं इस गम में रो रही हूँ कि अल्लाह जाने आपका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है, इसलिए मैं रो रही हूँ, आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा तय मेरी बेटी रो नहीं,
जिस कमरे में मेरा इंतकाल होने वाला है इसी कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 24,000 कुरान करीम, 24,000 बार कुरान उन्होंने पढ़ा था। और आज हम मुसलमान होकर के एक कुरान भी साल में नहीं ख़त्म कर पाते, महीने में नहीं ख़त्म कर पाते। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो अपने घरों में ताकि तिलावत कुरान से बीमारियां भी दूर हों, अल्लाह की रहमत आपकी रोज़ी में शामिल हो। अल्लाह कुरान में फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुआ शिफा, कि हमने कुरान को शिफा बना के उतारा। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और इस कुरान को हमने मोमिनों के लिए रहमत बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आज हम कुरान से दूर हो चुके हैं। लोगों, आज हम कुरान छोड़ करके, नमाज को छोड़ करके हम नाच गाना में मसरूफ हो गए। नाचना कितनी बेहयाई का काम। अब तो मेहरबन छोड़ दो, अब तो मर्द नाचत। बारात चली तो घुक्कू के सामने कूदिए, पेट अलग जाते, जूतर अलग जाते, धरे दम गम गम कूदत। हत्ते बड़े बेहया, तनको नीक नहीं लागत, हत्ते बेशरम और डीजे के सामने कूदते हैं। और मेहरुए ठाट टकटकी देखिए, कहीं देखो हमारे 2 हाथ ऊंचन कूदत है हमारा आदमी। गुडवा कब्बा हमरे 2 हाथ ऊंचन हैं, बताओ। ऐ लोगो, नाच गाना, क्या हम नाचने के लिए दुनिया में आए? नाच देखने के लिए दुनिया में आए? अल्लाह तो फरमाता है कि अल्लाह ने मौत ज़िंदगी इसलिए पैदा किया था ताकि तुम्हारे इम्तिहान हो जाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन है। और अब तो नाच गाना ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब भी कुछ बदनसीब लोग हैं जो इस काम को करते हैं। अच्छा आदमी करे, एक है बदनाम आदमी और एक है अच्छा आदमी जिसको अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत करा दे, या जो उम्र दराज हो जाए। लिखा है कि सफ़ेद बालों पे अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता, सफ़ेद बालों पे अल्लाह रहमत नाजिल करता है। अल्लाह की रहमत उतरे और हम उसके नाफरमानी करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, सलाम किया, कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ। कहा ऐसे चले आए? पहले तुमको खबर करना चाहिए, बगैर खबर किए चले आए। तो उसने कहा याकूब, मैंने 3 खबर आपके पास भेजी, फिर मैं आया हूँ। कहा एको खबर नहीं? कहा जब आपका बदन कमजोर हुआ तो ये पहली मौत की इत्तला थी, जब आपकी कमर झुकी तो ये दूसरी इत्तला थी, जब बाल सफेद हुए तो ये तीसरी इत्तला थी। 3 इत्तला देने के बाद आया हूँ, फिर मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। तो बालों का सफेद होना, बुढ़ापा आना, ये मौत के करीब होने की निशानी है। इस उम्र में भी आदमी खुदा को नाराज करे तो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? नेक काम करो। हदीस पाक में आना आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाओ। कौन मस्जिद? जमात वाली नहीं। जमात की नमाज के लिए मोहल्ले में एक मस्जिद होगी, लेकिन नवाफिल और सुन्नतों के लिए नबी ने फरमाया कि अपने घरों में मस्जिद बनाओ। एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो या एक कोना ख़ास कर दो, ताकि जब तुम्हारी नवाफिल और सुन्नतें वहाँ अदा होंगी तो तुम्हारे बच्चे तुमको देख देख करके वो भी नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। आने वाली नस्लों को नमाजी बनाने के लिए मेरे नबी ने हुक्म दिया कि अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। और आज हम अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में जब नाच कराएंगे तो छोटे छोटे बच्चे उसी को देखकर उसी को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आप नाच नहीं देख रहे हैं, नाच नहीं करवाते, बल्कि अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐ लोगों, हया से बचो। हदीस पाक में अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया ईमान का एक हिस्सा है।
लिहाजा खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, मौत की तैयारी करो। लेकिन आज बहुत लोग ढीठ हुई है। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो कोई लड़का के घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी बचबे ना लागत है, मर जेबे। तो लड़का कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन न दिया। तो लड़का कहें अब्बा यूँ कहाँ वही पे कि तुमका पढ़ाई लिखाई घर गुरिया बनवाए तो कि मर जे हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा। तो बुढ़वा कहा था पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइ हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइ हैं कि नहीं जुटी हैं बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं, वो मेरे बुढ़वा आजो जिंदा है, तभी तो बुढ़ापा में नाच देखत है। सोचत हुए हैं कि यही पुरान कपड़ा में लपेट के रहिबे और यही धोखा में यहाँ हमका छोड़ दे, ये दलाली वहां नहीं चलेगी। जिंदगी भर दलाली किया, मरने के बाद भी कफन कब्र में भी 420। कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद भी कब्र को याद करके रोया करते थे। क्यों न रोए जब रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु रोया करते थे, और रो रो के हजरत उमर कहा करते थे या अल्लाह काश तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाबे कब्र से मैं बच जाता। ये हजरत उमर कह के रोते थे। और एक दफ़ा नहीं रोए, दो दफ़ा नहीं रोए, पूरी ज़िंदगी यही दुआ मांग मांग के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रोते रहे। इसीलिए जब हजरत उमर का इंतकाल हो गया, उनको नहलाया गया, तो हजरत उमर के रुखसार पे 2 काले काले ऐसे निशान पड़े हुए थे आंसू के बहने के लिए, बहने की वजह से। मेरा बात न करो यार आप लोग। जब हजरत उमर का विसाल हुआ, उनको नहलाया गया, तो उनके रुखसार पे 2 लकीरें बनी हुई थी। जो जिंदगी भर रोते थे, आंसू बहते थे, बहते बहते काले निशान पड़ गए थे। वो वक्त विसाल मौजूद थे। इतना अल्लाह का डर। जबकि उनकी नेकियों का या आलम की हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो हम सब की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने एक रात बारगाह नबी में सवाल किया था अल्लाह के रसूल, या आसमान में जितने तारे चमक रहे हैं क्या इतनी भी नेकियां किसी के पास हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अकीदा देखो सहाबिया का। हजरत आयशा मदीना की मुफ्तियाँ थी, सहाबा हजरत आयशा से मसला पूछते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आयशा रसूलुल्लाह से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल आसमान पर तारे जितने हैं उतनी नेकियां किसी के पास हैं? इसका मतलब कि हजरत आयशा का ईमान था कि आसमान में जितने तारे हैं उसकी खबर मेरे पैगंबर को है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बोलो तभी तो पूछती थी। हम मौलाना और कोई आवे हमसे कहे टाइफाइड के टेबलेट बताए दो, तो हम बताए पे आप वो लोग डटी हो कही अरे भैया डॉक्टर के पास जा, मौलाना कहा जाने रे। बोलो। हजरत आयशा रसूलुल्लाह से सवाल कर रही हैं, इसका मतलब कि आयशा का अकीदा था कि मेरे नबी आसमान के तारों की खबर रखते हैं और ये भी जानते हैं कि किसके पास कितनी नेकियां हैं और कितनी बदी है, ये भी मेरे पैगंबर को इल्म है। तभी तो हजरत आयशा ने पूछा, वरना सवाल बेवकूफ़ी पे दलालत करेगा कि नहीं करेगा? अगर सवाल गलत था तो मेरे नबी आयशा को डांट देते, लेकिन मेरे नबी ने जवाब में भी फरमाया हाँ उतनी नेकियां उमर के पास हैं। इससे खुला हुआ मेरे नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है। लेकिन चाहे जितना सुनाओ माने वाले ना ही हैं, जिंदगी भर ना ही करी। ये वही बकी हैं जौन इनका 40 दिन चिल्लम रटावा जाता है, लेके जाइए जौन बताई हैं नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, माद अल्लाह रटई है वह जिंदगी भर बोली है। चाहे जितना सुनाओ
इनका हाल वैसे है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक आदमी की शादी है और बीवी रुखसत हो गया, 3 महीने पे एक लड़का की महतारी हो गया। तो मर्दवा के चेहरा उतरी का हफ्ता 2 हफ्ता में। तो वो कहे लग एक दिन आए रे जी के घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जो दिन से पैदा हो तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहीं तुमका कहाँ गाँव निकला बापत है, तुमका तो चेहरा काहे झुराता है? कहीं काहे, कहीं जहरे जाते वहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत हैं कि आए रे 3 महीना तोरे बिहाई बहुत गए, लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया कहीं तो समझा नहीं पाओ तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना फोए चाहे 3 महीने धरा है तो हम कहा समझा दी। तो रतिया कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? कहीं 3 महीना और का, कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा, कहीं सो लड़कवा कई महीना भवा, कहीं वहाँ 3 महीना भवा। बहुरतिया पढ़े पहाड़ा घर में कि जोड़ सब कई महीना हो गए रे, 3 महीना तोरे बिहाय होएगा, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना लड़का बुआ सब 9 महीना नहीं हो गए रे। तब के समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गाँव वाले पर खफा कहीं सबको अनुसार बोल देते कोई खैरियत नहीं। अब सुबह निकला फिर कोनो गाँव, फिर पड़ोसी कोनो कुर्ता पकड़ के खींच इसके से धरा इधर ही कस के रे 3 महीना पर तोरे बिहाय तोरे लड़का कैसे होगा रे? कहीं कहाँ 3 महीने भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना मेहरुआ बिहाय होएगा, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना में लड़का बस सब 9 महीना नहीं होएगा। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है बक्का जो नवृत्तियाँ रटाए दी है। यही हाल इन जालिमों का है। बहरहाल है लोगों, जो मैं कहना चाहता हूँ वो गौर करो कि हजरत उमर फारूक आदम की नेकियों का अंदाजा लगाओ। इतनी नेकियां कि जितने आसमान में तारे मेरे पैगंबर फरमाते हैं। फिर भी खौफ खुदा का आलम ये कि हजरत उमर रो रो के कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। एहसास करो। इसीलिए आला हजरत जो मुजद्दिद हैं वो भी कब्र की तारीकी को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुहाई किया करते थे, अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हदीस पाक एक है, हुजूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत के जिस दरवाज़ा से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। लिहाजा मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हैं तो नमाजों की पाबंदी करें। याद रखो कि शौहर की नेकी उनके काम नहीं आ सकती, न बीवी की नेकी शौहर के, न शौहर की नेकी बीवी के काम आ सकती। इसलिए खुशनसीब है औरत जो पंजगाना नमाज अदा करे और रमज़ान का रोज़ा रखे और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। हदीस पाक में भी आया सुमा फिल मरती वद्दारी, कि औरत में भी नहूसत है, घर में भी नहूसत है। पूछा गया अल्लाह के रसूल औरत में नहूसत क्या है? फरमाया जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे, नाशुक्री करे, वो औरत मनहूस है। घर के बारे में पूछा गया कि घर कौन मनहूस है, तो मेरे नबी ने फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज़ न पहुँचे।
औरत मनहूस जो अपने शौहर की फर्मा बरदारी न करे। खुश नसीब है औरत जो अपने शौहर को राजी कर ले। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दराहा लेके उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगी। लिहाजा जो भी हमारी माँ बहनें गुफ्तगू सुन रही हैं उनके लिए ज़रूरत है इस बात की कि नमाज़ों की भी पाबंदी करें और पाक व साफ रहें, अपने शौहरों को राज़ी करें। शौहर राज़ी रहा तो औरत का ठिकाना जन्नत है। औरतें बहुत नाशुक्री होती। सरकार ने फरमाया मा तरक्तु मिन बादी फितना, कि मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिनन निसा, जो औरतों से ज्यादा बड़ा फितना हो। नबी ने फरमाया मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा। औरतों का फितना मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ा होगा। और आज उन्हीं के मामलात में दुनिया गर्क हो रही है। औरतों का फितना आप समझ नहीं पाएंगे। किताबों में लिखा है कि 4-5 मुबल्लिग रहे तबलीग करे जाते रहे। रास्ते में यहाँ एक खेत में एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। मुबल्लिगों ने देखा तो तरस आया कि तन्हाई में बैठी रो रही है, चलो पूछा जाए और इसकी मदद की जाए। तो क्या कहीं छोड़ा हटाया रोए दो, पता नहीं को आया। एक आदमी कहे नहीं यार ये इंसानियत के खिलाफ है, चलो चला जाए। लोग नहीं गए, अकेले वो चला गया। गवा सलाम की इसके बहन क्यों रो रही हो, क्या जरूरत है, बताओ हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। उसने कहा मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है। कहा क्या? कहा एक जमाना से मेरा शौहर लापता है, एक जमाना से मेरा शौहर गायब है, मेरे यहाँ रोजी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ। कादी शहर से कहा था कि मुझे इजाज़त दे दो मैं दूसरा निकाह कर लूँ, लेकिन शहर के कादी ने इजाज़त नहीं दिया। कहा या तो आके तलाक दे दे तब निकाह कर सकती हो, या कुछ लोग आगे गवाही दे दें कि वो मर गया बेवा हो गई तब कर सकती हो। कहा फिर? तो औरत ने मुबल्लिग साहब से कहा कि चले चलो थोड़ी देर के लिए तुम कादी के सामने इतना कह दो कि हमारी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह करके तलाक दे दो तो कादी शहर मुझे इजाज़त देगा, मैं दूसरे से शादी करके अपनी ज़िंदगी तो भला गुजार लूँगी। मुबल्लिग साहब सोची नहीं आ रही तो सरासर झूठ है, लेकिन अगर तनिक झूठ बोल देवे तो एक ज़िंदगी के मसला है, बाद में तौबा के लिए वो मुबल्लिग साहब तैयार हो गए, चल दी के साथ लेके गए कादी के सामने ठड़िए। कादी साहब पूछें कैसे आना हुआ, तो मुबल्लिग साहब कहते मेरी बीवी है लेकिन बहुत कमीनी है, बहुत उठेगी ने, मैं इससे आजिज़ आ चुका हूँ, मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ। औरतिया से पूछें तो औरतिया कहे ठीक है साहब, जब हम उठेगी नन कमीनी नन इनके लायक नहीं हैं तो छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो कादी साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। बस मुबल्लिग साहब फटाफट 3 तलाक दी, तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया, और तलाक दे के मुबल्लिग साहब वहाँ से चल दी। जब चले तो औरतिया कादी साहब से कहा थे साहब मैं इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, तो 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो तो दे दें, मेरा महर तो दे दें। अब मुबल्लिग साहब हक्का बक्का, कहीं निकाह कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम उठे गिरी नन कमीनी नन तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ दिए तो 25,000 जो महर बंधा रहा होगा तो दे दो। अब मुबल्लिग साहब चुपचाप खड़े सोचते हैं अगर कहीं तो सब झूठ है तो 420 में बंद हुई है बेचारे। फिर कहीं उसे सोच लो तुम, कहीं बहुत सोचे हैं, जब तुम नहीं सोचे तो हम कहाँ सोचे, बहुत सोचे हैं। कादी साहब ने कहा इसका महर दो 25,000। तब मुबल्लिग साहब ने कहा 2 घंटे की मोहलत चाहता हूँ। 2 घंटा मोहलत ले गया, ज़मीन वमीन बेची, फिर गए 25,000 रुपया दिया, तब जान छूटी। तो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया था कि मेरे बाद मैंने अपना कोई फितना नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे बाद सबसे बड़ा फितना अगर होगा तो औरतों का होगा। आज औरतें इतनी बड़ी फित्तीन हैं, सुबह उठी हैं तो कहीं हमारे पेट पिराते हैं, आज हम कुछ ना बनाए पे पठे देहूँ का बासी, जाओ दिन भर टहरो।
और अपना कही है सुबह उठी हैं, फिर बाद में ही हैं ताज़ा खाना बने हैं कहीं हैं तक मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब जनिए शाम हो गए हमारे आदमी के आवे के टाइम होएगा ही बस मुँह कुप्पा तना फुलाए घर में बैठ जाऊँ। अब वो आदमी जब शाम के लौटी नहीं रहा तरसा तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। आज माँ बाप को कोई नहीं देखता। जबकि हुजूर फरमाते अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन ना अब्बा से मतलब ना अम्मा से, ना भाई ना बहन, ना बिटिया ना लड़का। एहतियात कहीं है गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी। न पहिए तुम घर में घुसी है, लागत है कयामत आई जाते बगैर। और घर में घुसी है वहाँ ढूंढे पहिए बो करी है तो हम मुँह को पता ना फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथों लगे कहे कहा बात गुरु इतनी जोर से हड़कावत है, लेकिन जवान का गैरत नहीं। तब हूँ खींच काढ़ी के काहे गुडो में काहे गुस्सा तो कहा बात कहे सुन तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैबक ले के रो या हमका ले के रो, गाली दी से। लाओ लाठी कहाँ है, पकड़ाए दी लाठी। दिन भर मेहनत करके शाम को थका मांदा आया तो चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब आज का बेवकूफ नौजवान अपनी बीवी के चक्कर में आकर के अपने भाई पे लाठी चलाता है। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों अपने नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद वही भाई के लिए, आज बीवी के लिए बीवी के लिए भाई पे लाठी चला रहे हो। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, लिहाजा इनसे होशियार रहो। कुरान करीम में भी अल्लाह ने सूरह तगाबुन में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, कि बेशक तुम्हारी बीवी तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिए दुश्मन है। बीवी भी दुश्मन, औलाद भी दुश्मन है। इन दुश्मनों से महफूज रहो, कुर्बे क़यामत है। इनके फितनों से अल्लाह महफूज रखे। तो औरत में नहूसत है। और दूसरी बात में बताया गया अजान में नहूसत है। वो घर जिसमें अजान की आवाज़ ना है वो घर मनहूस। इसीलिए जब घर बनाने चलो या घर खरीदने चलो तो सबसे पहले ये देखो कि करीब में कोई मस्जिद है कि नहीं है, कि जहाँ से अजान की आवाज़ हमारे घरों में आएगी कि नहीं आएगी। अजान हदीस पाक में मन काला हीना इस्माउन निदा, जिसने अजान सुन करके पढ़ा अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, जिसने अजान सुन करके दुआ पढ़ी तो हुजूर फरमाते हैं फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। तो जब अजान सुनोगे तभी तो दुआ पढ़ोगे। और जब ऐसी जगह घर बनाओगे जहाँ अजान की आवाज़ न पहुँचे तो दुआ ये कैसे पढ़ोगे, नबी की शफ़ाअत कैसे हासिल होगी। इसलिए मस्जिदों के करीब बसो ताकि अजान की आवाज़ आती रही, हमारे घरों से शैतान और जिन्ना भागते रहें। अजान से शैतान ऐसे भागता है, मिसाल हुजूर ने दिया है, वो मिसाल मैं भी नहीं जिक्र कर पाऊँगा। इसलिए अजान की तरफ तवज्जो दो और नमाज की पाबंदी करो। हुजूर ने तो एक हदीस में यहाँ तक फरमाया ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगो मुर्गे को गाली न दिया करो। क्यों? लिअन्नहु यूक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। कुकरुक को बोलता है, गाली न दो। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हैं कि अगर पछलाहरा मुर्गा बोले लगे तो कहीं का साले काट के खाई ले, भी सार सोवे नहीं देते। बताओ। और नबी फरमाते उसको गाली न दो क्योंकि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। लिहाजा लोगों अमाले सालिहा कर लो। अल्लाह ने इसी रुए ज़मीन पर हमको आपको इसीलिए भेजा था। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अमाले हसना की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह बुराइयों से बचाए। और जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया, दर में सुखने कदमे, कोई भी नेक काम हो उसमें दिया करो।
बताया गया है कि अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा। हजरत अली शेर खुदा ने इस पर अमल भी किया है। अब टाइम ज़्यादा हो गया, बस अकीदा रखो कि एक दोगे तो 10 पाओगे। लेकिन आज हम लोगों का ईमान बहुत कमज़ोर है। एक जगह मौलाना बोले तो एक आदमी सोचे सरे तो सबसे बढ़िया धंधा यहाँ है यार, इतना फ़ायदा तो कोनो धंधम न होई। बउठा भी 1 रुपया मुल्क पकड़ा दी है मौलाना। उसके बाद सुबह गवा मुहर्रम कुर्सी लगा के बैठ गया कि अब 10 के नोट ही कोनो लंग से। संझा भर बैठा रहा और 10 के नोट नहीं पैस। अब मौलाना पर खौरियान कि अच्छा चूतिया बनाए कि हमसे 1 रुपया ठग ली है। दूसरे दिन फिर इंतज़ार किया कि नहीं आवा। शाम के होके 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेत में गवा पैखाना करे। हुआ गवा तो देखे से एक पर्स पड़ी, तो पर्सिया खोलिस तो मैं 10 के नोट देखिस। तब मौलाना पर गुस्सा हुआ, कहीं मौलवी मसला बताओ थे लेकिन अधूरा बताओ था। अगर पूरा बताए हो तो हमारे 2 दिन इंतजार में ना खराब हो। गवा मौलवी थी, कहीं मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो। कहीं पूरा क्या, कहीं कल तुमने अधूरा मसला बता दिया था। कहा क्या, कहा कल तुमने कहा था ये 1 दोगे तो 35 आएगी, 1 दोगे तो 10 पाओगे। तो कहा तब तो कहीं पूरा मसला बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। और तुमने 35 उसमें बताया ही नहीं, हमारा 2 दिन खराब हो गया। हा? आजकल हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर ईमान वाला बना दे। उनके ज़माने में एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया। बहुत से आज ऐसे होते हैं कि साली का बुलाए ले हैं काम करावे खातिर कि तोर बहन परेशान है तनी आओ हाथ बटाए ले, भले यह काम खाते तक धीरे धीरे वो कपटियाए ले। अब उसके बाद मेहरुआ का लतियावे लगी। आजकल बड़े बेहया लोग हैं, बीवी को छोड़कर साली पे गलत निगाह। बादशाह भी वैसे ही था बदतमीज। साली पर उसकी निगाह गड़ गई, उसको भी अपने निकाह में लाने के लिए इरादा बना लिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर था। हजरत ज़करिया से मसला पूछा कि मैं अपनी साली को भी अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। हजरत ज़करिया ने फरमाया कि 2 सगी बहनों का एक वक्त में एक आदमी के निकाह में रहना हराम है। हमारे भी दीन में है। कुरान में हुर्रिमा जमा बैनल उख्तयैन, 2 बहनों का जमा करना हराम कर दिया गया, नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। हज़रत ज़करिया ने फरमाया जान तो दे सकता हूँ लेकिन खुदा का फरमान नहीं बदल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह ने कातिलों को भेजा कि जाके ज़करिया को कत्ल कर दो। तो मसला है कि जब जान बचाना मुश्किल हो जाए, दीन बचाना मुश्किल हो जाए तो आदमी हिजरत कर जाए। अल्लाह के नबी ने भी हिजरत किया मक्का से मदीना। हज़रत ज़करिया ने भी वतन छोड़ दिया, लेकिन कातिलों ने पीछा किया। हज़रत ज़करिया आगे, कातिल लोग पीछे। रास्ते में एक पेड़ मिला खोखला, तो उसी में हज़रत ज़करिया छुप गए। अल्लाह के हुक्म से वो पेड़ मिल गया। इस तरह मिला कि लगता है कि कभी खोखला था ही नहीं। जो पीछे से खेदत रहे वो हुआ तक पहुँचे थे कि हक्का बक्का के ना हिया तक दिखाते रहे का हुई हुआ। इधर उधर देखिन कहीं आसमानों में चला गया। तो सब लौटे तो शैतानवा पहुंचा इब्लीस। कहाँ जाते हैं, कहीं उसको मारने के लिए आए थे, यहाँ तक दिखाई दिया, उसके बाद अल्लाह जाने कहाँ चला गया। शैतान ने कहा हम बताते हैं। पेड़ के पास लेके गया तो हज़रत ज़करिया जब पेड़ में छुपे थे तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतानवा देखे के देखो ये चादर का कोना इसी के अंदर है। लोगों ने कहा कैसे करें, कहाँ आरा लाओ। आरा लाया गया, पेड़ को चीरा गया। जब पेड़ हजरत ज़करिया के सर पे पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया ज़करिया वुफ न करना वरना साबिरों की लिस्ट से नाम खारिज हो जाएगा।
हजरत ज़करिया ने उफ न किया, आरा चला और हजरत ज़करिया के बदन के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसी आजमाइश अल्लाह ने लिया। आज भी बहुत से जालिम हैं, अगर वो गलत काम करे और टोक दो तो दुश्मन हो जाएंगे। टोकने वाले के लिए दुआ करना चाहिए कि इसने कम से कम हमें हिदायत तो दिया। एहसान मानना चाहिए। जब कोई गलत काम करे और कोई टोके तो टोकने वाले का एहसान मानना चाहिए कि कम से कम हमको टोका तो। हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने, हजरत अबू बकर के ज़माने ही में निशानदेही हो चुकी थी। तो जब उनकी सख्ती लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि हजरत अबू बकर ने कितना सख्त आदमी अमीरुल मोमिनीन बना दिया। तो हजरत उमर मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होके कहे थे कि लोगों, अगर शरीयत से जर्रा बराबर भी हटा देखूंगा तो एक जबड़ा तुम्हारा मेरे हाथ में होगा, एक जबड़ा पैर में होगा, नोच डालूंगा। मैं शरीयत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर तुम भी मुझे शरीयत के खिलाफ देखना तो फौरन मुझे टोकना, फौरन मेरी सरजनिश करना। अगर नहीं मुझे टोकोगे, मुझे बाज नहीं करोगे तो क़यामत के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। ये सहाबा थे। टोकने वाले का शुक्र अदा करना। इसीलिए दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे मिर्ज़ा गालिब। शायर लोग यहाँ ज़्यादा हैं, एक शायर की कहानी सुनो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अक्सर मुशर्रा हैं। मिर्ज़ा गालिब इनका कलाम पूरे दुनिया में फैला। काबुल अफ़गानिस्तान है, वहाँ के लोगों ने सुना, वहाँ की ज़बान फ़ारसी की है। तो वहाँ के एक आदमी को शौक़ हुआ कि मिर्ज़ा गालिब की ज़ियारत की जाए, देखा जाए। इतना अच्छा शायर। बेचारे काबुल से चल के दिल्ली आए और जब उनके दरवाजे पर पहुँचे तो देखें कि मिर्ज़ा गालिब शुरू की है शीशा ली। तो काबुली मुसलमान तड़प उठा, कहा है अफसोस, जिसको देखने के लिए अपने वतन से आया था उसका हाल ये है। तो काबुली मुसलमान ने कहा था, जनाब आगा मुसलमान हस्ती, जनाब तुम मुसलमान हो, वह रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब कि मुसलमान हो के दाढ़ी बना रहे हो। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, बड़ा मिजाज ऊंचा था। कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ। दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। जब कहा मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, तो काबुली मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छीलते, रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी। 3 मरतबा ये बोली और मुंह से एक चीख निकली और वो काबुली मुसलमान बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब गिरा तो मिर्ज़ा गालिब के दिल की दुनिया बदली। पंखा जला जब उस काबुली मुसलमान को होश आया तो मिर्ज़ा गालिब रोने लगे। रो रो के कहते हैं, मेरे भाई तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, कसम खुदा की आज तो तू मेरे लिए हिदायत का कोई फरिश्ता बन के आया है। ऐ मेरे भाई गवाह हो जा, आज से मैं दाढ़ी को नहीं छीलूंगा, अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाऊंगा। उसी दिन से मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। तो उन्होंने उसको अपना मेहमान नहीं समझा बल्कि हिदायत का फरिश्ता समझा। पता चला जब कोई टोक दे गलत बात से तो आदमी को एहसान मानना चाहिए।
क्या बात है। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मर्रा मिनकुम मुनकरन, तुम में जो किसी को बुराई करता देखे, फलयुग़य्यिरहु बियदिही, तो चाहिए कि अपने हाथ से रोक दे। सुभान अल्लाह। कोई शराब पी रहा है, आला ईमान ये है कि उसकी बोतल हाथ से पकड़ के फेंक दो। जुआ खेल रहा है, ताश के पत्तों को हाथ से उखाड़ कर फेंक दो। कोई नाच देख रहा है, नाच करवा रहा है, तो आला ईमान की निशानी है कि अपने हाथ से उसे दूर कर दो। ये आला ईमान की निशानी है। फिर मेरे पैगंबर फरमाते, फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, और अगर अपने हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते, फ़बिलिसानिही, तो अपनी ज़बान ही से उसे मना करो। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ज़बान से तो कम कहो कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम का मजाक है, ऐसा मत करो। लेकिन अगर ज़बान से भी बोलने की ताकत नहीं है, तो मेरे पैगंबर फरमाते, फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, अगर ज़बान से रोकने की ताकत नहीं है तो दिल ही में बुरा मान लो। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहरहाल आला ईमान की निशानी है कि बुराई को अपने हाथ से रोके इंसान। तो जब कोई टोके तो उसको अपना मोहसिन मानना चाहिए। मिर्जा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो कि काबली मुसलमान ने ताज्जुब किया था कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी चिल्ला रहे हो। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, कमोबेश किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जितने थे, किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। सुभान अल्लाह। आज हम सब मसलक के आला हजरत वाले हैं। आला हजरत के दरबार में एक गुजराती मुसलमान आया था, कहा था हुजूर कारोबार नहीं चल रहा, कोई वजीफा बता दीजिए। तो आला हजरत ने फरमाया था, सुनो, दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। क्या बात है। पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह कोई गुनाह नहीं देगा, लेकिन दाढ़ी रखाना वाजिब है। तुमने वाजिब को छोड़कर मुस्तहब के लिए बरेली आए हो। अल्लाह अल्लाह। पहले वाजिब को पूरा करो, जब तुम्हारा वाजिब अदा हो जाएगा तो अल्लाह ताला तुम्हारा अमले मुस्तहब को भी कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया। वो गुजराती मुसलमान वापस चला गया बरेली से। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी मुकम्मल सज गई, तब फिर आया बरेली। जब आला हजरत ने उसके चेहरे पे दाढ़ी देखी तो आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं, हाँ बेटा, अब तुमने वाजिब को मुकम्मल किया है, अब वजीफा भी सुन लो। अब तुम वजीफा पढ़ोगे, अल्लाह उसे भी कबूल करेगा। आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, पढ़ा, कारोबार में अल्लाह ने उसे माला माल कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद। तो आला हजरत के मानने वाले हो तो चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। सुभान अल्लाह। हम गए थे बम्बई तकरीर करने मुहर्रम की, काफ़ी साल पहले की बात है, अब तो 10 साल हुआ नहीं जा पा रहे हैं। तकरीर करके जब पुष्पक पे बैठे उधर से, तो आप लोग बम्बई गए हुए हो तो जानत हुई हो, जैसे ट्रेन पर बैठो वैसे ताड़ी बजाए वाले आ जाते और ताड़ी बजाए बजाए रुपया मांगे लागत है। हमरो डिब्बा में यहाँ है तो नौजवान सब बैठे रहे, ताड़ी बजाए बजाए उनसे रुपया मांगी और हमसे कुछ नहीं बोले, चले गए। तो जो बैठे रहे कि हजरत आपसे नहीं मांगी। तो हम कहा जब अपने स्टाफ से होकर मदद मिल गए तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसे हैं। हर आदमी अपने अपने स्टाफ में रहा था। बताओ, आज अल्लाह ने हम लोगों को मर्द बनाया और उस शान से नहीं रहते। हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहीन मिनन निसा,
अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई उन लोगों पर जो औरतों के मुशाबिहत इख्तियार करते हैं, औरतों की मुशाबिहत। कुछ दिन पहले गोंडा गया था, एक आदमी आवा ट्रेन स्टेशन पे, मैं जब उतरा उसके मोटरसाइकिल पे बैठा, पीछे नौजवान लौंडा रहा है। जब पीछे बैठे तो के कांडे में निगाह पड़ी तो भुरकी टंगी के, तो हम पकड़े हम के न्यू का पहने है रे, तो कैसे रे मौलाना साहब बम्बई के रहा शौक लाग रहा है तो छदाई पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकुनो छदाई लेती है, नकुनो छदाई के नथुनी पहन ली थी, वो क्या कहने पहने रे। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहा अजीब का, जब तुझे शौक लाग रहा है, बुंदा पहने है तो नथुनी पहन ली थी। बताओ, बहुत अच्छा है। नाक कान छेदाना ये औरतों के लिए सवाब है, जीनत औरतों के लिए। आज मर्द छदाए पहने बैठे। एक जमाना था कि औरतें बेवा होती थीं तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती थी ताकि वो निशानी हो जाए औरत बेवा है। अब आजकल बहुत से नौजवान कंगन पहने घूमते हैं, अल्लाह जाने ये कब से बेवा हो गया, को मरेगा इनके जो कंगन पहने घूमते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, मुशाबिहत औरतों की न बनाओ। अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो मर्द औरतों की तरह बनते हैं। वालल मुशब्बिहाति मिनर रिजाल, और उन औरतों पर भी रसूलुल्लाह ने लानत फरमाए जो औरतें मर्दों की तरह बनती हैं। बम्बई सारंग स्टेट में तकरीर कर रहा था, तो तकरीर के बाद सब मुसाफा मिला हुआ है। तो एक से हम पूछे बेटा तुम्हारा क्या हाल है बाबू, क्या नाम है। तो एक हाजी यूसुफ अत्तारी ने कहे नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। तो हम कहा बेटी हुए, जींस पहने बढ़िया पैंट बूशर्ट पहने, कहीं नजर थी बेटा न हो बेटी हुए। बताओ ऐ लोगों, चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। क्या बात है। मुसलमान की शान लेके दुनिया से जाओ। आज किसी का भट्ठा चल गया तो हम कहते फलाने कामयाब है, वो इलेक्शन में जीत गया तो हम कहते वो कामयाब है, किसी की कंपनी चल गई तो हम कहते वो कामयाब है। ये हम और आप कामयाब बताते हैं, लेकिन खुदा और रसूल से पूछो कि कामयाब कौन है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल कर ले, अपने नफ्स को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया, जाहिर पाक किया, बातिन पाक किया, तो कुरान कहता वो कामयाब हो गया। जाहिर भी कामयाब, बातिन भी कामयाब। नफ्स को मारो, सबसे बड़ा बहादुर नफ्स से लड़ने वाला है। इसीलिए हदीस पाक में लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बलिश शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले, जबान से गाली न निकले, किसी पर हाथ न उठे, अपने नफ्स पे काबू कर ले। पैगंबर फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। नफ्स पाक करो, ये नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ। सहाबे किराम मुसलमान होने पे नाज करते थे। हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद को देखो, खालिद इब्ने वलीद जा रहे थे, एक यहूदी मिला, उसने पूछा आप कौन है।
तो नाम नहीं बताया, बल्कि कहा मैं मुसलमान हूँ। जब फरमाया मुसलमान हूँ तो यहूदी कहता मुसलमान हो कहाँ? कहा अगर मुसलमान हो तो मेरे हाथ में जहर है, जहर खा के दिखाओ। अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो जहर तुम पर असर नहीं करेगा। हम लोग हुए तो कहते अच्छा हमका चूतिया बना तो है, जहर खाए लिए। लेकिन वारे खालिद इब्न वलीद का ईमान, कहते लाओ। हजरत खालिद इब्न वलीद ने लिया और बिस्मिल्लाह करके जहर को फांका। थोड़ी देर तक यहूदी इंतजार करता रहा कि अब जहर का असर हो, अब जहर का असर हो। काफी देर तक खड़ा देखता रहा, लेकिन हजरत खालिद इब्न वलीद के ऊपर जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब यहूदी ने कहा था खालिद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ करके वो यहूदी मुसलमान हो गया। तो इस तरह हमारे नबी के सहाबा इस शान से जिए कि दूसरों के लिए इबरत बन गए। आज हमारे आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम वह काम करें जिससे अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो। सबसे बड़ा अमल है अल्लाह को राज़ी करना। 21वें पारे के शुरू में है, अल्लाह फरमाता रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। कोई भी काम करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। सहाबे किराम यही उनकी नीयत होती थी। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक दुश्मन इस्लाम के सीने पे बैठ गए, पटक लिया, सीने पे बैठ गए। मियान से तलवार निकाली, उसके गर्दन पे रखने जा रहे थे ज़बह करने। इतने में उसने सोचा कि अब तो कुछ न कहीं पे तलावत्ते कह दी, वो मुँह पर थूक दी। हजरत अली के मुँह पर आखिरी टाइम उसने थूका कि अब तो कुछ न कहीं पे बिलावत्ते कह ली। जब थूका हजरत अली के चेहरे पे, तब हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सीने से उतर गया। कहा जा मैंने तुझे छोड़ दिया। तो हैरत में पड़ गया। कहा अली जब मैं इस्लाम का दुश्मन था तो तुम मदीने से लड़ने आए थे, और जब मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया तब तो डबल मैं दुश्मन बन गया, इस्लाम का भी तुम्हारा भी। तब तो बुरी तरीके से ज़बह करना चाहे, लेकिन अली तुमने छोड़ क्यों दिया? तो हजरत अली कहते सुनो, मैं मैदान जंग में आया था अपने रब को राज़ी करने के लिए, हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए नहीं आया था। अल्लाह को राज़ी करने आया था, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम्हारे सीने पे चढ़ा था। लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पे थूक दिया मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा अब अगर तुम्हें ज़बह करूँगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा, बल्कि अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये अमल हज़रत अली शेर खुदा ने अपनी ज़िंदगी से दिया कि मोमिन का हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। किसी को 10 रुपया दो तो वो भी रज़ा इलाही के लिए दो। एक टाइम खाना खिलाओ तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए करो।